नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एविजन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं रूपा मैम। देखिए आज जिस वजह से आया है दैट इज एसबीआई पीओ चल रहा है, राइट। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स ऑफ 2022, तो उसका जो क्वेश्चन पैटर्न है वो हम लोग एनालिसिस करेंगे। क्या क्या क्वेश्चन आया है, कहाँ से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आया है, मॉडरेट आया है कि टफ आया है कि ईजी आया है, तो चलिए वो डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये डिस्कशन से आप लोगों को हेल्प हो जाएगा कि नेक्स्ट जो एग्जाम है, ठीक है, उसका पैटर्न क्या होने वाला है, कहाँ से कितना क्वेश्चन आया है, तो उसके ऊपर आप लोग फोकस ज्यादा करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू किया जाए। तो देखिए बेसिकली हम लोगों को पता है एसबीआई पीओ का आज प्रीलिम्स था, राइट। तो लास्ट डे भी था 2022 का। अच्छा, बेसिकली प्रीलिम्स में कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है, देखिए 100 क्वेश्चन, राइट। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। दैट मीन्स हर क्वेश्चन का ईच क्वेश्चन कितना मार्क्स कंसिस्ट करता है, 1 मार्क्स। यहां तक सभी को हम लोगों को पता है। अब देखिए और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है बोल देना जरूरी है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग कितना है, देखिए 0.25 नेगेटिव मार्किंग, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए -0.25 ये नेगेटिव मार्किंग दिया होगा। मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो इसके लिए 4 मार्क्स तो जाएगा ही, लेकिन जो आपने सही किया है वहां से कितना चला जाएगा आपका, वहां से आपका 0.25 मार्क्स चला जाएगा, राइट। तो मतलब 4 क्वेश्चन गलत पर 1 मार्क्स आपका काटा जाएगा। ये था पैटर्न। अब देखिए कोई भी प्रीलिम्स तीनों सब्जेक्ट्स कैरी करता है, ठीक है। 100 ये जो मार्क्स है या फिर 100 क्वेश्चन है, बेसिकली हर क्वेश्चन में 1 मार्क्स। तो 100 क्वेश्चन तीनों सेक्शन से आता है। हम लोगों को पता है नंबर 1 इंग्लिश, नंबर 2 मैथ्स, नंबर 3 रीजनिंग। इंग्लिश से कितना क्वेश्चन आया है, 30 क्वेश्चन, ठीक है, 30 मार्क्स। मतलब ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स। मैथ्स में देखिए 35 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स, तो कितना 35 मार्क्स। सेम है रीजनिंग में 35 क्वेश्चन है, एक एक मार्क्स का, तो कितना मार्क्स 35 मार्क्स, राइट। तो ये आपका देखिए सेगमेंट है, मतलब तीनों सेगमेंट में एग्जाम होता है, तीनों सेक्शन होता है। और वेरी इंपॉर्टेंटली टोटल टाइमिंग कितना दिया होता है, टोटल टाइमिंग आपका दिया होता है 60 मिनट, दैट इज 1 आवर। हर सेक्शन के लिए आपका 20 मिनट करके डिवाइड किया होता है। और वेरी इंपॉर्टेंटली एक सेक्शन अगर कंप्लीट हो जाए, मतलब 20 मिनट से पहले अगर खत्म हो जाए तो आप दूसरे सेक्शन में जा नहीं पाओगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली अगर 20 मिनट खत्म होके दूसरे सेक्शन पे चला जाए तो आप पीछे वाला सेक्शन में बैक नहीं कर पाएंगे, राइट। ये आप सभी को पता है, लेकिन जो न्यू है उन लोगों के लिए हम बोल दिए, राइट। तो देखिए क्वेश्चन क्या क्या आया है वो पहले देखते हैं, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट हम लोग के इंस्टीट्यूट से गया है एग्जाम देने, उनके रिव्यू के बेसिस पर हम लोग एक मतलब एनालिसिस रेडी किया, राइट। तो पहला जो पार्ट है देखिए रीजनिंग। तो देखिए रीजनिंग में ये जो 35 क्वेश्चन है, एक एक जगह से कितना है, नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट सिलॉग्स। सिलॉग्स आया है 3 क्वेश्चन, राइट। तो देखिए ये सिलॉगिज्म ऐसा एक चैप्टर है जो सभी को बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कभी कभी गलत हो जाते हैं, लेकिन ये ध्यान से कीजिए सभी शिफ्ट में लगभग आया है 2-3 मार्क्स का, ठीक। तो सिलॉग्स आया है 3 मार्क्स का, लास्ट शिफ्ट में 20, मतलब डेट जो था आज का, ठीक, 20 फर्स्ट शिफ्ट का, ये हम एनालिसिस कर रहे हैं। उसके बाद देखिए इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी आपका आया है 2 क्वेश्चन, ठीक। नंबर 3 डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आपका आया कितना मार्क्स का,
3 क्वेश्चन आया है। देखिए बेसिकली ये जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ये जो चैप्टर है पहले ना 1-1 मार्क्स का आता था, लेकिन अभी इसको एक मिनी पजल हम बोल सकते हैं। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे कितना मार्क्स का आया क्वेश्चन, 3 मार्क्स का। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ये हर शिफ्ट में आया है, तो डायरेक्शन से आप क्वेश्चन आपको मिलने ही वाला है, 100% श्योर है। तो ये आप प्रैक्टिस करके जाइए, ठीक है, क्योंकि जितना सारा एग्जाम हुआ है, जितना सारा शिफ्ट हुआ है, सभी में डायरेक्शन दिया है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहां से आया है, पेयर फॉर्मेशन। तो ये जो पेयर फॉर्मेशन है बेसिकली वर्ड का भी होता है, नंबर का भी होता है। यहां से एक क्वेश्चन दिया है, राइट। नेक्स्ट मीनिंगफुल वर्ड, ये एक क्वेश्चन दिया है। मीनिंगफुल वर्ड से एक क्वेश्चन आपका दिया है, नंबर 6। अब देखिए यहां से कितना क्वेश्चन बन गया है, 3 2 5 5 3 8 9 10 10 क्वेश्चन यहां से ही बना है। तो 35 में 10 गया तो कितना बचा, 25। तो 25 देखिए क्या क्या दिया हुआ है, अनसर्टेन नंबर का एक पजल दिया था, ठीक है, अनसर्टेन नंबर का पजल दिया था कि स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली वहां से कितना मार्क्स आया था, 5 क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट ने जो बोला था अनसर्टेन का लगभग आंसर 9 होगा, ठीक है, वो अभी तक श्योर नहीं है, लेकिन अनसर्टेन का नंबर ऑफ पीपल का एक पजल आया था। देखिए जो एसबीआई का बहुत फेवरेट है, एसबीआई का 2-3 चीज बहुत फेवरेट है, वो आप देख कर जाइए, नेक्स्ट शिफ्ट के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एक तो ये अनसर्टेन नंबर का पजल, सेकेंड होता है फ्लैट एंड फ्लोर का पजल, नंबर 3 जो और भी इंपॉर्टेंट है बॉक्स पजल, वो एसबीआई का फेवरेट जोन है। तो वो क्या करता है, ये सारे पजल आपको ना कोई शिफ्ट में ऑल्टरनेट करके देता है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है आपका, मंथ और डेट बेस्ड पजल। ये सारा पजल चल रहा है, यहां से भी 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है, अब नेक्स्ट देख सकते हैं, लीनियर पजल दिया है। जहां पर आपका क्वेश्चन नंबर था 5 to 5 क्वेश्चन, 4 to 5 क्वेश्चन, एंड लास्ट ईयर बेस्ड पजल दिया है, 1 वेरिएबल, ठीक है। राइट, यहां से भी क्वेश्चन बना था 5 क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे 5 5 5 और 5 लगभग 20, और यहाँ पर क्वेश्चन कितना बना था, 10। और जो 5 क्वेश्चन था वो मिला के दिया था, क्या क्या शीट में देखिए 1-2 करके दिया था, वो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, दैट इज इन आपका अल्फा न्यूमेरिक नंबर। नेक्स्ट नंबर जो था वो था आपका कोडिंग डिकोडिंग, और एक जो था आपका रैंकिंग का, ठीक। यहां से मिसलेनियस क्वेश्चन पूछा तो देखिए आपका जो ज्यादा वेटेड एवरेज ले रहा है कौन, वो ले रहा है आपका पजल, क्योंकि 20 मार्क्स। और यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखिए, जो मैंने बोला था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, 3 क्वेश्चन लगभग 25 मार्क्स के आसपास आपका पजल से आ रहा है। तो ये चैप्टर आप छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है, आप देखिए थोड़ा अगर कैलकुलेटिव बेस करेंगे तो वहां पर क्या होता है, 15 मार्क्स आर कमिंग फ्रॉम वेयर, 15 मार्क्स आर कमिंग फ्रॉम मिसलेनियस सेक्शन एंड 20 मार्क्स आर कमिंग फ्रॉम पजल और सीटिंग अरेंजमेंट सेक्शन। तो हम लोगों को क्या करना है, देखिए ये जो मतलब मिसलेनियस पार्ट है उसको आपको करना है लगभग 8 से 9 मिनट में, और जो 12 मिनट बच जाएगा वो आप पजल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि पजल 4 पजल आपके लिए है, ठीक है। मिनिमम आप वहां पर जो अगर करोगे, जो क्वेश्चन लेवल है, ठीक है, 3 पजल कर पाओगे, तो वहां पर आपका लगभग गुड अटेम्प्ट 25 to 28 ऐसे ही हो जाएगा, राइट। तो चलिए नेक्स्ट जो सेक्शन था इंग्लिश का, 30 क्वेश्चन कहां से आया है, देखिए नंबर 1 आरसी, ठीक है। आरसी जो आया है
बेसिकली स्टूडेंट्स लोग बोल रहे हैं लेजर टाइम के ऊपर आए, यहाँ से क्वेश्चन बना है 8 to 9 क्वेश्चंस। नंबर 2 क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट जो आया है 7 को मतलब 7 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट से आया है। नेक्स्ट जो आया है फ्रेज रिप्लेसमेंट। फ्रेज रिप्लेसमेंट आपका आया है 3 to 4 क्वेश्चंस। नंबर 4 एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन आपका कितना क्वेश्चन बना है एरर डिटेक्शन का, देखिए 3 to 4। नंबर 5 वर्ड स्वैपिंग, राइट। यहां से कितना क्वेश्चन आया है 3 क्वेश्चन। अब देखिए ऑलरेडी कितना क्वेश्चन बन गया 8 to 9, ठीक। यहाँ पे देखिए 9 और 7 कितना 16, 16 और 4 20, 20 और यहाँ पर 3 3 कितना 6 26। और जो 4 नंबर था रीअरेंजमेंट आया है, मैचिंग द कॉलम। तो टोटल यहाँ से 30 क्वेश्चन बना है, राइट। अब देखिए जो पैटर्न था बेसिकली क्लोज टेस्ट का, इंग्लिश का जो लेवल था उसको हम इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, राइट। क्योंकि जो पैटर्न ऑलरेडी था, देखिए हम लोग के चैनल अगर आप फॉलो करते हैं ऑलरेडी ये डिस्कस है, ठीक है। ये चीज देखिए नया कुछ पैटर्न नहीं देखने के लिए मिला है, ये हर मतलब IBPS में भी ये दिया था। इनफैक्ट लास्ट कुछ साल से यही पैटर्न चल रहा है, तो इसमें कोई नया चीज इस बार नहीं था। लेकिन थिंग इज दैट कहां से क्या क्वेश्चन आया है, मतलब RC से 8 to 9 क्वेश्चन आया है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी RC 5 करके 2 दिया जाए, ठीक है, लेकिन नहीं दिया है, एक ही RC से 8 to 9 क्वेश्चन दिया है, राइट। क्लोज टेस्ट से 7 नंबर दिया है, दैट मींस वो पुराने पैटर्न ही फॉलो किए, क्योंकि क्लोज टेस्ट से नॉर्मली मैक्सिमम मार्क्स आपका 7 क्वेश्चन दे सकते हैं, क्योंकि मिनिमम 5 देता है, तो 7 दे रहा है, तो क्लोज टेस्ट बहुत इजी भी था, आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट जो सेक्शन था मैथ्स का, वहां से क्या क्या क्वेश्चन बना है। मैथ्स का फर्स्ट जो आया था अप्रोक्स से 5 क्वेश्चन आया था, ठीक। मतलब अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन नहीं आया था। अप्रोक्सीमेशन बेसिकली पीओ में आपका सिंप्लीफिकेशन कम भी देता है, अप्रोक्सीमेशन ही ज्यादा देते हैं, ठीक। नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए कितना क्वेश्चन था 6 क्वेश्चन था। विच इज द गेम चेंजर, क्योंकि अगर कोई पहला वाला शिफ्ट दिया है तो आप लोगों को पता है आज का जो डेट था 20 का शिफ्ट का क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट आया है, स्पेशली मैथ्स, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको अगर दिया है वो आपके लिए क्या है, जब भी क्वेश्चन बहुत टफ आता है तो क्वेश्चन का नियम है कि उसका 30 to 40% क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा इजी आए, ताकि सभी थोड़ा स्कोर कर पाए। तो स्कोर करने का जगह कहां पर था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। नेक्स्ट देखिए DI जो था बेसिकली 3 सेक्शन में डिवाइड था। एक था केसलेट से 3 क्वेश्चन था, लेकिन केसलेट छोटा था लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है। केसलेट से 3 क्वेश्चन आया है। पाई चार्ट था, यहां से 5 क्वेश्चन बना था, और एक लाइन ग्राफ, इसके साथ ही मिक्स्ड करके टेबल DI दिया हुआ था।
नेक्स्ट क्या आया था, लाइन ग्राफ, राइट। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे कितना क्वेश्चन कवर हो चुका है, 5 क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए टोटल लगभग 15 क्वेश्चन, राइट। टोटल 15 नहीं 13 क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, यहाँ पे 15 मार्क्स, यहाँ पे 5 मार्क्स हम लगभग ले रहे हैं, राइट। 20 मार्क्स अगर आप एरिथमेटिक ना करके भी करो तो 20 मार्क्स आपको यहीं से मिल जाएगा, राइट। लेकिन आपको एरिथमेटिक भी करना होगा, क्योंकि एरिथमेटिक इस बार थोड़ा सा इजी आया था, लेकिन डीआई थोड़ा सा आपका इनफैक्ट मॉडरेट टू डिफिकल्ट आया था, राइट। तो नेक्स्ट जो पार्ट था रॉन्ग नंबर सीरीज का, राइट। वहां से आपका क्वेश्चन बना 5। एंड नेक्स्ट पार्ट जो था आपका एरिथमेटिक। तो एरिथमेटिक से कितना क्वेश्चन आया है, एरिथमेटिक से आपका 10 क्वेश्चन आया है। ये जो 10 क्वेश्चन कहां से है ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन पहले देखिए ये प्रोफार्मा आप देख के रखिए। अगर कोई सोचिए मैथ्स से डरता है, राइट, तो अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि अगर आप स्ट्रेटेजी फॉलो करो तो आपका मतलब प्रीलिम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। और कोई भी चैप्टर मतलब अगर किसी से डर भी लगता है, देखिए एरिथमेटिक आप पढ़ोगे उसके बाद करोगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन के ऊपर मतलब कमांड है, जैसे कि अप्रॉक्स, जैसे कि क्वाड्रेटिक, जैसे कि डीआई, जैसे कि रॉन्ग नंबर सीरीज, ये देखिए मैक्सिमम नंबर कैरी कर रहा है, लगभग 25 मार्क्स, ठीक। अब देखते हैं एरिथमेटिक में आपका कितना मार्क्स का क्वेश्चन बना है, राइट। मतलब कहां से क्वेश्चन आया। ये जो एरिथमेटिक 10 क्वेश्चन आया है एरिथमेटिक पार्ट से, परसेंटेज से एक क्वेश्चन था, एज से एक क्वेश्चन था, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से था, बोट एंड स्ट्रीम से था, प्रॉफिट एंड लॉस से था, डिस्काउंट बेस्ड था, मिक्सचर एंड एलिगेशन से था, नेक्स्ट जो था एसआई एंड सीआई से एक क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन था, आपका यहां से देखिए परसेंटेज से था, एज से था, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से था, बोट से था, प्रॉफिट एंड लॉस से था, मिक्सचर एलिगेशन से था, ठीक है, एसआईसीआई पे था, प्रोबेबिलिटी पे था, और वेरी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है आपका, मतलब यहां से एक क्वेश्चन ऑलवेज बनता है, मेंसुरेशन का था। और लास्ट जो पार्ट देखिए वहां से क्वेश्चन हर बार आपको देता है, क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हम क्या बोलते हैं, बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। यहां से क्वेश्चन ऑलवेज बनता है, टाइम एंड वर्क, जहां से क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। तो ये बेसिकली था एरिथमेटिक का चैप्टर जो कवर हुआ है 10 क्वेश्चन के द्वारा, ठीक है। तो एक चीज आपको यही बोलना था, देखिए अगर आप थोड़ा सा ठीक ठाक प्लानिंग करके अगर आप एग्जाम देने जाओ कि इस सेक्शन से इतना आ रहा है, उस सेक्शन से उतना, और उसका आपका इंपॉर्टेंस कितना है एग्जाम पे, उसके बेसिस पर अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली अगर एग्जाम में सब कुछ ना करके, बिकॉज ये पीओ एग्जाम है, ठीक है, पीओ एग्जाम में आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजी फॉलो करना पड़ता है, तो वैसे करके आप एग्जाम दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, आपका जो मतलब मेन मुद्दा क्या है, आपका मैक्सिमम अटेम्प्ट होना चाहिए विदाउट मतलब डूइंग एनी रॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपका नेगेटिव मार्किंग है और एक्यूरेसी के लिए आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाता है, ठीक। तो इस बार जो पेपर आया था, देखिए अगर आप डिफिकल्टी लेवल पूछे, रीजनिंग जो आया था आपका
इजी टू मॉडरेट। इंग्लिश जो आया था आपका मॉडरेट लेवल आया था, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली मैथ जो आया था आपका मॉडरेट लेवल से लेकर डिफिकल्ट लेवल तक क्वेश्चन था, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन था। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन का डिफिकल्टी का लेवल। ठीक है, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही तक था। ठीक है, नेक्स्ट शिफ्ट के बाद क्या एनालिसिस होता है वो हम फिर से आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू so much and all the very best for your upcoming exam. Okay, thank you.